नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे जो जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है, जिनका लाइफ स्पैन 1608 से लेकर 1674 तक रहा है। यह जॉन मिल्टन जो है आधी उम्र से पहले ही अंधा हो जाता है, तो वह अपने दुख को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। आइए अब इसका अध्ययन करते हैं। वेन आई कंसीडर, वेन जब आई मैं कंसीडर विचार करता हूँ, हाउ किस प्रकार, माई मेरी लाइट इज स्पेंट, लाइट स्पेंट मतलब आंखों की दृष्टि का चले जाना या अंधा हो जाना। कह रहा है कि वेन जब आई कंसिडर मैं विचार करता हूँ कि हाउ किस प्रकार माई लाइट इज स्पेंट मेरी आंखों की दृष्टि चली गई। और मीन्स होता है बिफोर, बिफोर बिफोर मतलब पहले। कह रहा है कि और हाफ माई डेज, हाफ माई डेज मतलब आधी उम्र के पहले। कह रहा है यार हाफ माई डेज मतलब आधी उम्र के पहले। कह रहा है कि जब मैं विचार करता हूँ कि इस प्रकार मेरी आंखें जो है मेरी आधी उम्र के पहले चली गई। इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, डार्क मतलब अंधकार में, वाइड मतलब विस्तृत। कर है कि जब मैं विचार करता हूँ किस प्रकार मेरी आंखें इस अंधकार में और विस्तृत संसार में आधी उम्र से पहले चली गई, तो मैं कितना दुखी होता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, और दैट वन टैलेंट वह एक योग्यता, विच जो डेथ टू हाइड, डेथ मीन्स मृत्यु होता है, हाइड मीन्स छिपना होता है। डेथ टू हाइड का मतलब होता है कि मृत्यु के बाद छिपना, अर्थात योग्यता जो होती है व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही समाप्त होती है। तो पोएट यहाँ कहना चाह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु के बाद ही छिप सकती है या जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी। लॉजेट, लॉजेट का मतलब होता है पड़ी हुई। कह रहा है कि लॉजेड विथ मी, यह मेरे पास पड़ी हुई है, यूजलेस बेकार। कह रहा है कि वह एक योग्यता जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई सोल, सोल का मतलब आत्मा, मोर बेंट, यहाँ बेंट का मतलब होता है, बेंट का मतलब होता है ईगर, उत्सुक। कह रहा है यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा मोर बेंट अधिक उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर अपने बनाने वाले की, मेकर का मतलब है बनाने वाला, अर्थात तो मेरी आत्मा अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए अधिक उत्सुक है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने बनाने वाले अर्थात गॉड की सेवा करने के लिए अधिक उत्सुक हूँ अपने कविताओं के माध्यम से। एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना। मैं ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट मतलब सच्चा लेखा जोखा। लिस्ट, लिस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। ही यहाँ देखो एच कैपिटल लिखा है मतलब गॉड के लिए। ही रिटर्निंग, रिटर्न का मतलब होता है वापस जाने पर, मतलब मरने के बाद भगवान के पास वापस जाने पर। और चाइल्ड का मतलब होता है डांटना फटकारना। तो पोइट कहता है कि एंड प्रेजेंट में ट्रू अकाउंट, और जो मेरा सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, लिस्ट कहीं ऐसा न हो कि रिटर्निंग चाइल्ड वह वापस जाने पर डांटे फटकारे। पोइट कर रहा है कि इसमें कि मैंने अपनी कविताओं का प्रयोग नहीं किया है, अपनी कविताओं के माध्यम से भगवान की सेवा नहीं की है, तो ऐसा ना हो कि जब मैं वहाँ भगवान के पास जाऊँ, जो मेरे लेखे जोखे को प्रस्तुत किया जाएगा तो ये पाया जाएगा कि मैंने तो भगवान की सेवा ही नहीं की, अपने उसके दी गई योग्यता का मैंने उपयोग ही नहीं किया। तो पोएट जो है तो पोएट डरता है कि ऐसा ना हो भगवान डांटे फटकारे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, करे कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट मतलब है आशा करना, डे लेबर का मतलब परिश्रम। लाइट डे नाइट का मतलब होता है अंधे लोग, ब्लाइंड पीपुल। और यहाँ डथ का मतलब डू डस से है। कोट करा है कि क्या गॉड भगवान एग्जैक्ट, एग्जैक्ट में आशा करता है डे लेबर श्रम करने की, लाइट डिनाइड अंधों से, या जिनकी आंखें वो ले लिया है या जिनकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है, क्या उनसे भी काम करने की आशा करता है। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्वक, आस्क मैंने पूछना, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता। बट लेकिन पेशेंस, पेशेंस मिलता है धैर्य, लेकिन मेरा धैर्य टू प्रिवेंट, प्रिवेंट रोकना, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर का मतलब यहाँ शिकायत। कह रहा है लेकिन मेरा धैर्य इस शिकायत को रोकने के लिए सून जल्द ही रिप्लाइज उत्तर देता है, मतलब उसका मन, पोएट का मन जो खुद उसको समझाता है। कहता है गॉड डथ नॉट नीड, नीड मीन्स आवश्यकता है। कह रहा है गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैंस वर्क या तो मनुष्य के काम की, और इज ओन गिफ्ट, ओन में अपना, गिफ्ट में उपहार, या उसके उपहारों की। तो यहाँ पर उसका मन समझाता है कि नहीं भगवान को किसी के काम की आवश्यकता है, उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम भगवान की अपनी कविताओं के माध्यम से सेवा कर नहीं कर रहे तो उसके ऊपर, भगवान के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कह रहा है कि हु
वे लोग हु बेस्ट, बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा, बियर माने सहन करना, इज मिल्ड यॉक, अब देखो एच कैपिटल से है, इसका मतलब उसके द्वारा दिए गए कष्टों को। यॉक माने होता है जुआ, जो बैलों के गले में पहनाया जाता है, जो बैलों के लिए कष्ट के समान होता है। तो यहाँ पर यॉक का मतलब ट्रबल से है, कष्टों से या परेशानियों से। तो वहीं ऊपर फिर से करें, ऊपर करा कि हु जो बेस्ट बियर, जो सबसे अच्छे तरीके से सहन करता है, हिज मिल्ड यॉक, उसके दिए गए कष्टों को। इसका मतलब यह है कि वह भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को हंसते हुए सहन करता है। दे, वे लोग सर्व हिम, उसकी सेवा करते हैं बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से। जो उसके दिए गए कष्ट को हंसते हुए सहन करते हैं, कोई शिकायत नहीं करते, वहीं उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। फिर उसके बाद हिज स्टेट, स्टेट मीन्स स्थिति, उसकी स्थिति जो है इस किंगली, राजा के समान है। उसकी उसकी स्थिति जो राजा के समान है। थाउजेंड, हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग माने आदेश होता है, स्पीड में तेज गति से। करा है कि करे थाउजेंड, हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग स्पीड, तेज गति से, एंड पोस्ट ओवर लैंड, जमीन पे, एंड ओशियन, और सागर में दौड़ने लगते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। उसमें ये करा है कि हजारों देवदूत जो है उसके एक आदेश मात्र पर, उसके आदेश को पूरा करने के लिए आकाश से लेकर पृथ्वी पर दौड़ लगाने लगते हैं। कह रहा है कि दे, वे लोग भी, दे आल्सो सर्व, वे लोग भी सेवा करते हैं, हु जो ओनली वे स्टैंड, जो खड़े रहते हैं, वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि वे व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं जो सेवा करना चाहते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से सक्षम न हो, तो ऐसे व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो कुछ इसमें देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें पोएट ये करना चाहता है, पोएट इसमें बहुत फील करता है, पोएट कहता है कि आई फील वेरी सैड व्हेन आई थिंक that I became blind before the half is of my life, and the talent of composing poems uh, lying useless, the 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 talent of composing poem lying useless with me. In the second stanza, poet is saying that poet fears that God may scold him for not serving him uh, with the help of the poem, but his patience console him that God did not either man's work or his own gift. God has a thousand of angels who is always ready to perform his duty, and the person who serve the God in best way, who bears the troubles of life happily without making any complaint. The condition of God is like a king, just as a king has everything, a lot of servant, a lot of wealth, a lot of power. God also has everything. He need not, he need not the gift or work of any person. And in the last line, poet says that the person who wish to serve God, whether they are capable or not, they also serve the God in the best way. धन्यवाद दोस्तों।